एक सेकंड, क्या आप भी वही देख रहे हो जो मैंने देखा? फुलेरा के सचिव जी हाथ में बंदूक लिए घूम रहे हैं और मरे हुए मुन्ना भैया थिएटर हिलाने वापस आ गए हैं। मिर्जापुर का नया ट्रेलर सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है बॉस, ये सीधा 2026 का सबसे बड़ा मास इवेंट होने वाला है। आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर स्क्रीन पर मर जाए और लोग उसे इतना मिस करें कि मेकर्स उसकी वापसी के लिए पूरी फिल्म बना दें, तो आप क्या कहेंगे? बॉस, समझ जाओ कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो हम सब का एक इमोशन था। और इस वक्त मिर्जापुर द मूवी का नया ट्रेलर देखने के बाद इंटरनेट पर बस एक ही नाम गूंज रहा है, मुन्ना भैया। और अब इस ट्रेलर ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले 4 सितंबर को थिएटर्स में असली तबाही मचने वाली है। इस बार मेकर्स ने बड़े पर्दे के हिसाब से मिर्जापुर के भोकाल का साइज, बजट और लेवल तीनों को सीधे डबल कर दिया है। देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, यह हम सब जैसे फैंस के लिए एक सीधा नॉस्टैल्जिया अटैक है। जैसे ही पहला फ्रेम आपके सामने आता है, आपको वही पुराना मिर्जापुर, वही पावर गेम, वही पुरानी दुश्मनी और वही कड़क डायलॉग वाली फील वापस मिल जाती है। कहानी हमें वापस साल 2018 के टाइम में ले जा रही है, जहां सीरीज में मर चुके हमारे चहेते मुन्ना भैया यानी देवेंदु शर्मा की धमाकेदार वापसी दिखाई गई है। और भाई, सिर्फ मुन्ना भैया ही नहीं, उनके वो परम मित्र कंपाउंडर अभिषेक बनर्जी भी इस टीजर में साथ दिख रहे हैं। उन्हें स्क्रीन पर देखते ही क्या आपके दिमाग में भी वही लाइन आई, हम अमर हैं, याद है? जो लोग मुन्ना भैया की मौत के बाद उदास बैठे थे ना, उनके लिए तो यह मेकर्स की तरफ से बहुत बड़ा बोनस है। सच कहूं तो इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हथियार इसकी कहानी नहीं, बल्कि यही नॉस्टैल्जिया है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखता है। लेकिन रुकिए, गेम सिर्फ मुन्ना भैया पर खत्म नहीं होता। मेकर्स ने इस बार ऐसे ऐसे पैंतरेबाज जोड़े हैं कि आपकी एक्साइटमेंट डबल होना पक्का है। जैसे ही स्क्रीन पर अचानक जितेंद्र कुमार की एंट्री होती है, तो कसम से पहला रिएक्शन यही आता है कि भाई, सचिव जी फुलेरा गांव छोड़कर मिर्जापुर की इस मार काट में कब से आ गए? अब उनका किरदार यहाँ क्या रायता फैलाएगा, ये तो फिल्म ही बताएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा है जिसने बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी पूरा स्क्रीन अपने नाम कर लिया है, रवि किशन। उनकी वो कड़क स्क्रीन प्रेजेंस देखकर ही आपको लग जाएगा कि इस बार कहानी का सबसे बड़ा पासा यही पलटने वाले हैं। बाकी हमारे गुड्डू भैया अली फजल का वही पुराना खूंखार अंदाज, गोलियों का विस्फोट और कालीन भैया पंकज त्रिपाठी का क्लासिक स्वैग तो अपनी जगह पर महफिल लूट ही रहा है। ट्रेलर आपको साफ इशारा दे रहा है कि इस बार मिर्जापुर सिर्फ छोटी गलियों तक सीमित नहीं है, इसका पूरा यूनिवर्स अब बड़ा हो चुका है। लोकेशंस ग्रैंड हैं, स्केल बड़ा है और दांव भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यार, इन सब हाइप के बीच मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी घूम रहा है, और शायद आपके भी घूम ही रहा होगा, कि क्या यह फिल्म सिर्फ पुराने किरदारों और चेहरे के दम पर थिएटर्स में भीड़ खींचेगी, या सच में कोई ऐसी सॉलिड कहानी लिखी गई है जो बड़े पर्दे को हिला कर रख दे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ओटीटी पर कहानी को खींचने के लिए 8 एपिसोड होते हैं, लेकिन थिएटर में सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर व्यूअर्स का दिल जीतना पड़ता है। अगर इस फिल्म की राइटिंग स्ट्रांग रही तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी, बल्कि साल 2026 का सबसे बड़ा मास सिनेमैटिक इवेंट बन जाएगी। फिलहाल ट्रेलर देख के तो मैं यही कहूंगा कि हाइप एकदम रियल है। बाकी असली फैसला तो 4 सितंबर को थिएटर में ऑडियंस करेगी ही। वैसे मुन्ना भैया और सची जी की एंट्री पर आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।